नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट मीन्स अनिश्चितता सिद्धांत। तो देखिए, हमारा जो ये सिद्धांत है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जो बात करते हैं तो हम लोग किसी भी वेरिएबल्स जो हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, मतलब निश्चितता के साथ माप सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो बात करते हैं तो हेजनबर्ग ने 1927 में बोला था कि जो पोजीशन और मोमेंटम होता है, दैट मीन्स स्थिति और संवेग एक साथ हम लोग एक ही कण का एक ही समय पर माप नहीं सकते हैं बिल्कुल निश्चितता के साथ में। मतलब हम लोगों को कुछ अनिश्चितता प्राप्त होगी उस टाइम पे। तो देखिए, उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए, उन दोनों को एक लिमिट तक ही हम लोग एक साथ माप सकते हैं और उस लिमिट को दर्शाने वाले संबंध को उन्होंने बोला अनसर्टेनिटी रिलेशन, दैट मीन्स अनिश्चितता का संबंध। तो अब देखिए, हम लोग, मैं बताती हूँ कि ये होता क्यों है। मेनली क्या होता है, हम लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, जो सिस्टम है वो जब मेज़र करता है तो वो सिस्टम जो होता है मेजरिंग अपैरेटस, दैट मीन्स मापन की जो व्यवस्था होती है उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है, अन्य क्रिया करने लग जाता है। इस वजह से हमारा जो मेजरमेंट होता है, दैट मीन्स मापन जो होता है हमारा वो परटर्ब हो जाता है। इसलिए हम लोग यदि एक्स को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे तो हमारा पी जो होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा। वैसे यदि हम पी को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे तो हमारा एक्स जो होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा। अब देखिए, इससे हाइजेनबर्ग ने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उसने बोला कि एक ही क्षण पर हम लोग एक कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एक दिशा में पूर्ण निश्चितता के साथ मापन नहीं कर सकते हैं। कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होगा वो कम से कम h×2 के बराबर होगा। दैट मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स होगा हमारा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होगा, h/4 होगा या फिर h×2 के इक्वल होगा। तो देखिए, हमारा एक्स और पी एक्स होता है वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स होते हैं, विहित संयुग्मी होते हैं। तो इनको हम लोग एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं पूरी सर्टेनिटी के साथ में। तो इसी से हमारा आया, यदि 3 डायमेंशन बात करें तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई को हम लोग एक साथ मेजर नहीं कर सकेंगे। डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होगा। वैसे डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होगा। अब देखिए, हम लोग बहुत बार सुविधा के लिए h×2 की जगह पे h× या फिर h ले लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेन रिलेशन, दैट मीन्स ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। तो वो होता है हमारा डेल्टा ई डेल्टा टी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होगा। अब देखिए, ये हम लोग बता सकते हैं। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर जो होता है हमारा वो एक स्थित ऊर्जा स्तर के अंदर परमाणु में होगा। यदि वो ग्राउंड स्टेट में है जब, तो हमारा क्या होता है, डेल्टा टी इन्फिनिटी होता है, इसलिए डेल्टा ई जो होगा हमारा वो 0 के इक्वल होगा, मतलब एनर्जी हमारी सर्टेन होगी। लेकिन यदि वो एक्साइटेड स्टेट में है, मीन्स उत्तेजित अवस्था में, उस टाइम पे डेल्टा टी हमारा क्या होता है, 10⁻8 सेकंड्स के लगभग होता है। इसलिए डेल्टा ई हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, वो आ जाएगा 6 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लगभग। अब देखिए, हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन अनसर्टेन रिलेशन, दैट मीन्स कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। तो देखिए, हम लोगों ने माना कि जो z घटक होता है कोणीय संवेग का वो Lz है और थीटा z है कोणीय विस्थापन का। तो इसलिए डेल्टा Lz डेल्टा थीटा z जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 के इक्वल होगा, राइट। अब देखिए, यही होता है हम लोगों का अनसर्टेनिटी रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के बीच में। अब हमारे कमेंट्स, तो देखिए टिप्पणियाँ इसके ऊपर जो दी गई थी, पहली ये थी कि हमारा जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है उसको डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड के साथ में सेम दिशा में मेजर करेंगे, जब तो हमारा वो सर्टेनिटी के साथ पूरा मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई की बात कर रहे हैं तो उन दोनों को एक साथ में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई जो होगा हमारा वो सिमिलर टू 0 होगा। वैसे डेल्टा एक्स डेल्टा पी जेड जो होगा वो सिमिलर टू 0 होगा। डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स जो होगा हमारा वो भी सिमिलर टू 0 होगा। वैसे ही अलग अलग हम बहुत सारे रिलेशन कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अलग अलग दिशा में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोग निश्चितता के साथ में मेजर कर सकते हैं। वैसे दूसरा ये था कि ये जो दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं, मतलब विहित संयुग्मी हैं, उन दोनों को एक दिशा में एक साथ एक ही राशि को यदि हम लोग को मेज़र करना हो तो एक यदि राशि को हम लोग पूरी निश्चितता के साथ में मेज़र करेंगे तो दूसरी जो राशि होगी हमारी उसके लिए अनसर्टेनिटी वो अनंत हो जाएगी। तो देखिए, इसी को जस्टिफाई करने के लिए, अनसर्टेन रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए दो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। पहला है हमारा हेजनबर्ग गामा रेक्स माइक्रोस्कोप। उसमें उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गामा रे इधर से आई, अब वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इस गामा रे माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर कर रहे थे। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, इधर की साइड से आई, जब तो h/λ नॉट थी, अब ये इधर गई तब उसकी जो वेवलेंथ होगी वो h/λ की इक्वल हो जाएगी। अब हम लोगों को देखिए, माइक्रोस्कोप के लिए एक लिमिट होती है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन की एक लिमिट होती है, वो ये बताती है
कि कोई भी दो बिंदु है हमारे बहुत पास में, कितने पास तक बिंदु होंगे तब तक हम लोग उन दोनों को अलग अलग बिंदु के रूप में मेज़र कर सकते हैं। एक डिस्टेंस होती है उसके पास में जब आ जाते हैं तो उनको वो एक ही बिंदु की तरह मेज़र करेगा। तो हमारा डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा के इक्वल, जो उस पर अल्फ़ा देखिए ये वाला होता है। अब लैम्डा उसमें हमारे हो जाएगी प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य और अल्फ़ा हो जाएगा हमारा हाफ एंगल। अब देखिए इससे हम लोग देख सकते हैं यदि हम लोगों को वो देखना हो मोमेंटम और पोजीशन दोनों निकालनी हो, तो देखिए इधर की साइड यदि ये प्रकीर्णित इधर की साइड हुआ तो ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा पी एक्स से एच अपॉन लैम्डा नॉट प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा। यदि हम लोग ओ ए की बात करें एच अपॉन लैम्डा इधर आ रहा है तो एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा प्लस एच अपॉन लैम्डा नॉट। लेकिन ओ बी की बात करें तो आएगा एच अपॉन लैम्डा नॉट माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा। इसलिए हमारे पास ओवरऑल जो डेल्टा पी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा। तो देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स हमारे इससे आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा, तो आ जाएगा h के बराबर। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो होगा हमारा वो h के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है अनसर्टेन रिलेशन से में भी ऐसा ही कुछ आ रहा था। अब देखिए दूसरा जो है हमारा, इसी में यदि हम लोग को डेल्टा ई डेल्टा टी में रिलेशन देखना हो तो डेल्टा टी जो होता है हमारा डेल्टा एक्स अपॉन वी एक्स होगा, ई जो होता है हमारा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए डेल्टा ई जो देगा वो हो जाएगा एम वी एक्स डेल्टा वी एक्स, तो वी एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, राइट। तो डेल्टा ई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी एच के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नैरो स्लिट। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्लिट है उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका डिफ्रैक्शन देखेंगे। तो देखिए हमारा ये स्लिट है उसकी जो विड्थ है हमारी वो डी के बराबर है, ये इधर साइड से जा रहा है तो ये थीटा एंगल हमारा ये बना रहा है। अब हमारा डेल्टा वाई से हो जाएगा डी के बराबर। तो हम लोगों के पास देखिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है इसलिए डी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा के इक्वल, तो डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो लैम्डा अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और पी वाई हमारा होता है देखिए इधर की साइड देखेंगे तो पी साइन थीटा और इधर की साइड क्या हो जाएगा पी माइनस साइन थीटा, तो एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा और पी माइनस साइन थीटा हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा माइनस का माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा पी वाई हो जाएगा 2p साइन थीटा के इक्वल, तो डेल्टा पी वाई हो जाएगा 2h साइन थीटा अपॉन लैम्डा के इक्वल। अब देखिए इससे डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई हम लोग निकालेंगे तो 2h की इक्वल आएगा। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकता, दैट मीन्स अनसर्टेन रिलेशन है उसको वो जस्टिफाई करता है। अब आज के असाइनमेंट वर्क ये दोनों चीज़ें हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 में है तो इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता बताइए, और दूसरा है यदि 0.001% एक्यूरेसी के साथ में हम इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हैं तो स्थिति में मापे जाने में जो अनिश्चितता आएगी वो हम लोग को बतानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।